हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन झा है और इस मोटिवेशनल सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, डेली की तरह मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा आज मैं आपके सामने दो चीजें लेके आया हूं। जिंदगी में किसी भी तरीके के सक्सेस को अचीव करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज, उस सक्सेस में विश्वास रखना, उस चीज में विश्वास रखना। और दूसरी चीज, मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको एंजॉय करना। अगर ये दो चीज आप अच्छे से करते हैं, हर एक चीज आपके कदमों में होगा। और इस पूरे सेशन में मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही चीज बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस दिमाग में अद्भुत क्षमता छुपी हुई, राइट। और जो चीज आप सोचते हो, हमारे अगल बगल में जनरली सराउंडिंग्स में वही चीज होने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको सफलता चाहिए तो सबसे पहले सफल लोगों को अपने आसपास में रखना बहुत जरूरी है। असफल लोगों के साथ अगर आप रहोगे, कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपके अगल बगल के सराउंडिंग्स को हमेशा नेगेटिव करके रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप नॉर्मल नहीं हैं, आप ऑर्डिनरी पीपल नहीं हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं। आप में अद्भुत क्षमता छुपी हुई है मेरे प्यारे दोस्तों। जरूरत है तो उस क्षमता को पहचानने की, और आज मैं आपको उस क्षमता को पहचानने में आपकी मदद करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स का नाम है हंगर हार्मोन्स। और टेक्निकल नाम की अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं घैर्लिन। टेक्निकल नाम को छोड़िए, एक जनरल एक चीज समझते हैं, हंगर हार्मोन्स। सर हंगर हार्मोन्स होता क्या? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, जो भी सेशन को देख रहे हैं लास्ट तक इस सेशन को देखिएगा, आपके जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो, जिंदगी में आप सफलता की तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ा देते हो मेरे प्यारे दोस्तों। हंगर हार्मोन्स। सर हंगर हार्मोन्स का क्या मतलब होता है? हंगर हार्मोन्स का मेरा प्यारा दोस्तों मतलब यह है कि जब भी कभी आपको भूख लगती है, आपके बॉडी में एक हार्मोन्स है, उसका लेवल बढ़ जाता है, राइट। जब भी कभी आपको भूख लगती है, उसका लेवल अपने आप ही आपके बॉडी में बढ़ जाता है। और जब भी आप कुछ खा लेते हो, ऑटोमेटिकली उसका लेवल डाउन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी, राइट। उस समय आपके हंगर हार्मोन्स का लेवल सपोज 10 है। एक हाइपोथेटिकल मैंने डेटा लिया है सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको समझाने के लिए कि बिलीफ सिस्टम में कितना दम है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप सोचते हो कोई भी चीज सफल होने के लिए, तो जिंदगी में आप सफल होने की तरफ अपना एक कदम बढ़ा लेते हो। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। सपोज करिएगा हंगर हार्मोन्स का लेवल आपके बॉडी में 10 है। जैसे ही आप कुछ खाते हो, खाते ही हार्मोन्स का लेवल डाउन होने लग जाता है। और अच्छा खासा खा लेते हो कुछ, तो हंगर हार्मोन्स का लेवल इतना कम हो जाता है। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भूख लगती है तो हार्मोन्स बढ़ता है, और जब हम कुछ खाते हैं तो हार्मोन्स का लेवल कम होता है, राइट। ये दो चीजें अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब साइंटिस्ट लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। सर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने उनमें से कुछ एक डॉक्टर ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। कुछ लोगों को इकट्ठा किया, ये 3 लोगों को इकट्ठा किया, और उस 3 लोगों के सामने एक जूस की ग्लास रख दिया। और उस डॉक्टर ने सबसे पहले एक बंदे को, एक आदमी को भेजा कि जाओ और जाकर पता करो कि इसकी बॉडी का सिचुएशन है क्या, इसकी बॉडी में, इन तीनों की बॉडी में हंगर हार्मोन्स का लेवल क्या है। और मेरे प्यारे दोस्तों, तीनों के आदमी जो भी है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों में हार्मोन्स का लेवल 10 था। हंगर हार्मोन्स का लेवल 10 था इसमें भी, और 10 था इसमें भी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए इस डॉक्टर ने सबसे पहले इस जूस को जो उसके सामने है उसको डिस्क्राइब किया, और सबके सामने बताया कि ये जूस जो है ये बहुत ही बेहतरीन जूस है। और इस जूस को पीते ही, इसमें जो भी उन्होंने क्वांटिटी मिलाई थी, कुछ इस तरीके से क्वांटिटी मिलाई थी डॉक्टर ने कि इसके जूस पीते ही इन सब का जो भी जहरीली हंगर हार्मोन्स का लेवल है, वो 4 यूनिट कम हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ खाते हैं तो हंगर हार्मोन्स का लेवल डाउन होता है। तो डॉक्टर ने सोचा, कुछ इस तरीके से कंटेंट मिलाया था कि इसको खाते ही 4 लेवल डाउन हो जाएगा। और ये इन तीनों लोगों को बताया भी कि तुम जैसे ही जूस को पियोगे, तुम्हारी बॉडी से हंगर हार्मोन्स का लेवल 4 यूनिट कम हो जाएगा। और पहले जब चेक किया तो तीनों का 10, 10 और 10 पर था। अब तीनों को ये जूस पिलाया गया, एक एक गिलास, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया कि देखा गया कि उनका हंगर हार्मोन्स का लेवल है क्या। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब चेक किया गया तो देखा गया, पहले जब वो भूखे थे,
हार्मोन्स का लेवल 10 था, और जब उनको खिलाया गया तब मेरे प्यारे दोस्तों हार्मोन्स का लेवल 6 यानी कि 4 यूनिट डाउन हुआ है। ऑफ कोर्स यही तो होना था, यही तो होना था। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, सारे डॉक्टर खुश हुए। डॉक्टर ने तो डांस भी किया मेरे प्यारे दोस्तों, इतने खुश हुए, और डॉक्टर ने इतनी खुशी के साथ फिर डांस करना शुरू कर दिया। बहुत ही खुशी हुई क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। अब मेरे प्यारे दोस्तों डॉक्टर ने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। अब डॉक्टर ने कुछ दिन बाद वापस से उन तीनों लोगों को बुलाया, और यह है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। वापस से उन तीनों लोगों को बुलाया, और वो तीनों लोग हैं, और उन तीनों के सामने फिर से एक जूस रखा गया, और बोला गया कि अब ये वो जूस नहीं है नॉर्मल वाला जूस, ये एक शेक है, और वो पहले के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेक है। पहले के कंपैरिजन में जो भी लेवल है उसके कंपैरिजन में इसके अंदर वो क्वांटिटी मिलाई गई है जिससे मेरे प्यारे दोस्तों आपके जहरील का लेवल जो भी पहले था वो 8 यूनिट डाउन होगा। किसने बोला? ये डॉक्टर ने बोला। किसको बोला? इन तीनों को बोला, और एक्सपेरिमेंट किया इन तीनों के ऊपर। पर इनको जूस को पिलाने से पहले इन सबका जहरील लेवल चेक करने के लिए असिस्टेंट डॉक्टर को बोला। ये असिस्टेंट डॉक्टर गया और जाकर इन सबका चेक किया मेरे प्यारे दोस्तों, सबका जाकर चेक किया कि जहरील का लेवल क्या है जब ये भूखे हैं। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर भी सबके जहरील का लेवल 10, 10 और 10 था। अब ऑफ कोर्स जूस कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि जहरीलीन का लेवल क्या हो जाए, 8 हो जाए, और ये डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों को बताया। लोगों ने माना, और उसके बाद इन तीनों को ये एक एक ग्लास जूस पिला दिया गया। जब मेरे प्यारे दोस्तों एक एक ग्लास जूस पिला गया दिया लिया गया, और अब चेक किया गया कि जर्नलिन का लेवल है क्या, और जब चेक किया गया तो देखा गया कि ऑफ कोर्स 8 यूनिट डाउन हुआ है। यही तो होना था। सब खुश, डॉक्टर भी खुश, पेशेंट भी खुश, और उन सबको भेज दिया गया जिन पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया। और अब बच गया सिर्फ वो डॉक्टर, और डॉक्टर अब दोनों को रिपोर्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए मेरे प्यारे दोस्तों। डॉक्टर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। क्यों डॉक्टर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए? क्योंकि इस बार जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर, जो उन्होंने जूस पिलाया था, और जूस यह कहकर पिलाया था कि 8 यूनिट डाउन होगा, इसमें कंटेंट कुछ इस तरीके से मिलाया गया है। एक्चुअली ऐसा नहीं था। दोनों जूस जो थे मेरे प्यारे दोस्तों वो सेम जूस थे। अब सबसे खास बात यह है कि जब दोनों जूस सेम थे तो एक में 4 यूनिट और दूसरे में 8 यूनिट डाउन कैसे हो गया, जबकि कंटेंट सेम लिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि उनके दिमाग, और आज तक ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था ये एक अनसुलझी कहानी कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको इसके दिमाग ने ये मान लिया था कि वाकई ही इस जूस को पीने से 8 लेवल जो जहरील का है, जो हंगर हार्मोन्स का, वो कम हो। बिलीव, उन लोगों ने ये बिलीव किया और उनके साथ ये हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों ये दिमाग का लेवल अलग है। अगर आप सोचते हो किसी चीज को, पॉजिटिव चीज को, आपको जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और जब आप सोचते हो नेगेटिव चीज को, हमेशा जिंदगी में नेगेटिव मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट चाहिए कैसा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव सोचना जरूरी है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, नेगेटिव सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे साथ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और इसलिए जिंदगी में हमेशा नेगेटिव होता है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, राइट? लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब कोरोना की बात नहीं हो रही है, राइट, कि कोरोना का रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। जिंदगी में मैं सक्सेस की बात कर रहा हूं, सक्सेस हमेशा पॉजिटिव मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरी चीज, ये पहली चीज, दूसरी चीज सर, जर्नी को एंजॉय कैसे किया जाए, राइट? और मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं, लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम आती रहती। वो मेरी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी थी, आपके लाइफ में भी थी, राइट? आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। लोग हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेंगे दोस्त, आपको गिरना है और गिरकर वापस उठना है। यही तो जिंदगी की रीति, और वो तभी हो पाएगा जब आप पॉजिटिव रहोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। हाँ दोस्त, प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को फेस करिए। दूसरी चीज इस कहानी का जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो जर्नी है उसको एंजॉय कैसे किया जाए मेरे भाई, एंजॉय कैसे किया जाए। उस एंजॉयमेंट के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। मान लीजिए एक कपल, राइट, ये कपल, इस कपल का नाम है अमित। भावुक नहीं होना प्यारे दोस्तों, सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक अमित है,
अमित, और सपोज इसका नाम है प्रिया। कोई दिल पे नहीं लेगा, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं। अमित प्रिया खुश मत हो जाना, इट इज जस्ट एक्सपेरिमेंट माय डियर फ्रेंड, इट इज जस्ट एक्सपेरिमेंट। एक अमित और प्रिया, ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं और दोनों ने डिसाइड किया, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मूवी भी साथ में जाते हैं देखने के लिए, राइट। मूंगफली भी, ये क्या कहते हैं, ये पॉपकॉर्न भी पिक्चर में खाते हैं साथ में, दोनों आपस में हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। अमित और प्रिया दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अमित ने एक दिन प्रिया को बोला कि देख प्रिया, एक गार्डन में मिलते हैं, मुझे तुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी। प्रिया बोलती ठीक है, कल मैं तुझसे गार्डन में आकर मिलूंगी शाम को 5 बजे, 5 PM मैं गार्डन में आके मिलूंगी। कौन बोलती है? प्रिया बोलती है। किसको बोलती है? अमित को बोलती है। और वो घर चली जाती। अब अमित 5 बजे का दोनों का टाइम सेट हुआ, अमित खुश, प्रिया खुश। अब अमित इतना एक्साइटमेंट में है कि पहले ही पहुंच गया। कहां पर बेटा? पहले ही पहुंच गया, अमित पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? अमित पहुंच गया एक्सपेरिमेंट इस पे, राइट, गार्डन में। और गार्डन में बैठकर कितने बजे, इतने एक्साइटेड था अमित कि अमित 4:45 पे गार्डन में पहुंच गया। और 4:45 पे गार्डन पे पहुंचकर प्रिया का इंतजार करने लग गया। अब समय धीरे धीरे बेटा, ये समय आ गया, अब ये बढ़ने लगा और समय कुछ इस तरीके से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 4:45 से हो गया 5। अब अमित की एक्साइटमेंट और बढ़ती गई। अमित एकदम टेंशन में आ गया। अमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, प्रिया इतनी लेट कैसे हो गई। उसके दिमाग में बड़ी अजीब अजीब सी सिचुएशन आने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया आ रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया? ऑफ कोर्स ऐसा होता है, राइट। दूसरी चीज, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो आ रही थी उसके पापा ने उसको रोक लिया? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे प्यार के बीच में उसके मम्मी पापा आ गए? बहुत जगत जबत तरीके की सिचुएशन उसके दिमाग में आने लगी। तब तक 5 बज गए मेरे प्यारे दोस्तों। अब वो इधर से उधर गार्डन में घूमने लगा, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था जिंदगी में ये क्या हो रहा है। प्रिया आई नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया अमित को छोड़कर किसी और के साथ चली गई, राइट। और इसको टेंशन होने लगी अमित को कि मैंने प्रिया को, कल मेरा एक दोस्त बता रहा था कि मनीष के साथ घूमते हुए देखा था। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया मनीष के साथ घूम रही। उसके दिमाग में बड़ी ऊटपटांग सी सिचुएशन आने लगी। तब तक मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 4:45 से 5 बजे का सिचुएशन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बड़ी अल्टीमेट तरीके से उसके पास गुजरा। समय निकल ही नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक एक मिनट उसके लिए सालों के बराबर हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अब 5 के बाद हो गए 5:10। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इतनी बेचैनी हो गई थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊं। इस तरीके की बेचैनी होने लग गई। तब तक मेरे प्यारे दोस्तों हो गए 5:15। और जैसे ही 5:15 हुए, उसने देखा कि प्रिया गेट के अंदर, गार्डन के गेट से उसके तरफ आ रही थी। उसको देख के बड़ा ही गुस्सा आया कि 5:15 हो गए, 15 मिनट लेट तुम आई हो। और वो आते ही प्रिया के ऊपर चिल्लाने लगा कि 5:15 तुम इतना लेट मेरे पास आई हो, जबकि 5 बजे का टाइम फिक्स हुआ था। प्रिया ने बोला मैं आ ही रही थी घर पे, तब तक पापा ने काम बोल दिया था, मुझे वो काम करना पड़ा, इस वजह मैं लेट हो गई, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों बैठकर बात करना शुरू करते हैं। अमित और प्रिया दोनों बैठ के बात करना शुरू करते हैं और बात करते जाते हैं और समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, समय बीतते बीतते हो जाता है 7। अब जैसे ही बज जाती है 7, मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही 7 बजी, प्रिया को एकदम से याद आता है कि 7 बजे तो मैंने घर पे बोला था कि मुझे पहुंचना है। प्रिया फटाफट बोलती है अमित को कि देखो बहुत ज्यादा लेट हो गई हूं मैं, मुझे तो 7 नहीं, मेरे को तो यहां से 6:30 बजे निकलना था, इस वजह मैं 7 बजे घर तक पहुंच पाऊं। मैंने पापा मुझे बहुत डांटेंगे, मुझे अब जाना पड़ेगा, बहुत लेट हो गई। जैसे ही वो बोलती है बहुत लेट हो गई हूं, अमित बोलता है इतनी जल्दी तुमको जाना है, इतने कम समय के लिए तुम आए थे? मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी का यही सिचुएशन है। मतलब जब प्रिया 15 मिनट लेट आई थी, तो अमित ने चिल्लाते हुए उसके ऊपर बोला कि इतना लेट। और अब वो 2 घंटे ऑलमोस्ट साथ में रही है और 2 घंटे साथ में रहने के बाद भी वो बोलता है इतनी जल्दी। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, समय कैसे बीतता है ये डिपेंड करता है कि आप किस सराउंडिंग्स में रहते हो, आप उस समय को कैसे जी रहे हो। अगर समय को आप एंजॉय करते हो तो समय पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल जाएगा। सोचो बीटेक के 4 साल कैसे निकल जाते हैं दोस्तों, पता ही नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे होते हो मेरे प्यारे दोस्तों। और जब जॉब में आते हो तो एक एक दिन काटना हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे होते। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में अगर सफल होना है तो आपको जिंदगी में 2 चीजों को ध्यान रखना है। पहली चीज, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने बारे में सोचोगे कि आप कर सकते हो तो ही वो कर सकते हो।
क्योंकि दिमाग ने अगर आपने क्या मान लिया कि आप में वो पोटेंशियल है, डेफिनेटली वो चीज आप अचीव करोगे। सबसे पहले अपने दिमाग को बताओ कि आप चाह क्या रहे हो, विश्वास दिलाइए मेरे प्यारे दोस्तों, विश्वास दिलाइए। और दूसरी चीज, सफलता तक पहुंचने का जो जर्नी है उसको एंजॉय करिए। फिर देखिए जिंदगी में हर एक चीज आपके कदमों में होगा जो आप सोचते हो। होप आप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये दो चीजों को हमेशा जिंदगी में रखिएगा, राइट। और सेशन को अगर आपने एंजॉय किया तो बेटा लाइक भी करिएगा, और प्लीज शेयर करिए इस सेशन को शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।